नमस्कार, मैं हूँ पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूँ मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु का राशि परिवर्तन, अर्थात राहु का गोचर हो रहा है मीन राशि से कुंभ राशि में, और मिथुन राशि के जातकों के लिए वह भाग्य भाव में राहु आ रहे हैं। राहु अपने नैसर्गिक राशि कुंभ राशि में आ रहे हैं। पाराशर होरा शास्त्र में, बृहद पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर ने ही कुंभ राशि को ही राहु की राशि बताया है। और जब वह अपनी राशि में आ रहे हैं, कुंभ राशि में आ रहे हैं, क्योंकि क्यों बताया गया है उसका भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं। क्योंकि राहु को शनिवत कहा गया है और कुंभ राशि शनि की राशि है। तो इसमें मिथुन राशि के जातकों के लिए यह 18 महीने का गोचर यादगार रहने वाला है और बड़ी रिकवरी होने वाली है। इस पर चर्चा करूंगा। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, यह राशि परिवर्तन जो हो रहा है उसका विश्लेषण, प्रिडिक्शन आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून शयन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। अब आपको चर्चा मैं लेकर के आता हूं। ठीक 90 दिनों के बाद, आज से जब यह वीडियो मैं बना रहा हूं, इसके ठीक 90 दिनों के बाद राहु 18 महीने के लिए कुंभ राशि में जा रहे हैं, अर्थात आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। अब इससे क्या होगा, क्योंकि राहु आपके त्रिकोण भाग्य भाव में होकर के आपकी राशि पर उनकी पंचम दृष्टि रहेगी, तृतीय भाव पर सप्तम दृष्टि रहेगी और पंचम भाव पर नवम दृष्टि रहेगी। यह जो केंद्र और त्रिकोण, लग्न और त्रिकोण का कॉम्बिनेशन है, राहु का एस्पेक्ट है, यह बड़ी ताकत आपको देने जा रहा है। अभी जब मीन राशि में राहु हैं, पिछले 18 महीने से गोचर कर रहे हैं, तो उनकी पंचम दृष्टि आपके धन भाव, कुटुंब भाव, परिवार भाव पर रही है और सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, सुख, भौतिक सुख, संसाधन, भूमि भवन, घोड़ा गाड़ी मकान, इस पर रही है। और उनकी जो नवम दृष्टि है वो रही है आपके छठे भाव पर। छठे भाव की दृष्टि को हम अच्छा मान सकते हैं पिछले 18 महीने से राहु की, लेकिन जो धन भाव पर और आपके चतुर्थ भाव पर उनकी दृष्टि थी वह बहुत खराब थी, जिसके कारण, पहले पंचम दृष्टि की बात करता हूं, जिसके कारण पंचम दृष्टि के कारण आपके धन में, परिवार में, कुटुंब में कमियां आई, खलबली, क्लेश, यह सब रहा और वाणी में भी कटुता रही और संयम भी आपने कभी कभी खोया। और आपको, क्योंकि यह फेस, चेहरे का भी भाव है, दूसरा भाव आपको चेहरे से संबंधित, अर्थात आपके गर्दन से, कंधों से ऊपर के भाग में भी कोई पेन, दर्द, कठिनाइयां, पीड़ा, इससे आप बहुत संघर्षशील रहे हैं पिछले 18 महीने से। लेकिन जब उनकी दृष्टि अब आपके लग्न पर पड़ रही है, तो क्योंकि कुंभ राशि के राहु को बहुत अच्छा बताया गया है, बहुत अच्छा शुभ परिणाम देने वाला बताया गया है, तो आपका जो ऑरा है बहुत अधिक विकसित होगा, आपका व्यक्तित्व निखार में आएगा। लेकिन अपनी बॉडी पर संयम बना करके रखना है। और राहु कभी कभी अग्रेशन भी देता है, अग्रेसिव होने से बचें और प्रोग्रेसिव होने का प्रयास करें। और आपका जो टैलेंट है, एक आपके अंदर छुपा हुआ गुण है, प्रतिभा है, उस प्रतिभा का प्रदर्शन भी इन 18 महीनों में आप करने जा रहे हैं। और जो आपको नुकसान धन, कुटुंब, परिवार से हुआ है, क्लेश हुआ है, उसकी रिकवरी होने जा रही है। अब बात करता हूं तृतीय भाव पर, उनकी सप्तम दृष्टि रहेगी राहु की, और तृतीय भाव पर सप्तम दृष्टि से आपका जो करेज है, साहस है, पुरुषार्थ है, वो बना रहेगा, अधिक चरम सीमा तक रहेगा। यहाँ पर फिर मैं आपको कहूंगा, अपने साहस को अति साहस में, आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास में बदलने से रोकें, संयमित रहें, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम राहु यहाँ पर देने जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले सप्तम दृष्टि आपकी चतुर्थ, भौतिक सुख संसाधन, लविश लाइफ, घोड़ा गाड़ी मकान, इस पर
राहु ने बट्टा लगाया है जब मीन राशि में राहु थे, अर्थात आपके दशम भाव में राहु थे। वहीं आपके कैरियर को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया, लेकिन आपके धनागम के स्रोत, इनकम के स्रोत तो उन्होंने खोले, लेकिन उस पैसे से, उस इनकम से, उस अर्थ से, उस रेवेन्यू से आप अच्छे जो कार्य करने थे वह नहीं कर पाए और आप उनसे वंचित रहे। साथ में माता जी का भी लाड प्यार आपको कम मिला इन 18 महीनों में, बीते हुए 18 महीनों में। और माता जी को कष्ट, उनको शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट या आपके कारण कष्ट, आपको माँ के कारण कष्ट किसी भी प्रकार से हो, इस भौतिक जीवन में माँ का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। माँ के चरणों में बैठने का जो एक अलौकिक आनंद है, उससे कहीं ना कहीं आप वंचित रहे। और जब तक आप माँ के चरणों में रहे, माँ का वात्सल्य प्रेम आपको मिलता रहा, तब तक आपने बहुत अच्छा किया। कीर्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा आपको समाज में भी मिली है, घर परिवार में भी मिली है, अपनी जान पहचान, अपने ऑरा जो भी आपका रेडियस है उसमें भी आपकी अच्छी सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ी है। अब इसके बाद दो जो राहु की नवम दृष्टि है वह आपकी प्रथम त्रिकोण पंचम भाव पर पड़ रही है। और राहु संतान को देने वाला कहा गया है। राहु को जब संतान को दे रहा है तो संतान का सुख भी दे रहा है। संतान जिन दंपतियों का, जिन पुरुषों का, स्त्रियों का, महिलाओं का विवाह भी हुआ है और मिथुन राशि के जातकों की बात हो रही है, तो उनको संतान सुख जल्दी मिलने वाला है। संतान दायक बताया गया है राहु को, संतान सुख जल्दी मिलेगा। संतान है, आप संतानवान हैं, संतान आपको बहुत सुख देगा। अर्थात संतान सुख, संतान से क्या सुख मिलेगा? संतान है, अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी और जॉब करने वाले हैं तो अच्छी जॉब लगेगी, उससे आपको हर्ष मिलेगा, खुशी मिलेगी। वही खुशी और हर्ष संतान का सुख है। आपको संतान का सुख मिलेगा और संतान से सुख भी आपको मिलने जा रहा है। अभी तक राहु आपके छठे भाव में उनकी दृष्टि थी। जब दशम भाव में राहु थे, अर्थात मीन राशि में राहु थे, तो छठे भाव के राहु की दृष्टि बहुत शुभ कही गई है। लेकिन उसमें भी जो शत्रु हैं, शत्रु तो मित्र बनते हैं, लेकिन जो मित्र हैं, मित्र भी मित्र अति मित्र बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा मित्र भी मिल जाता है जो पीठ में छुरा भोंकने का काम करता है। ऐसे भी कुछ घटनाओं से आपको जूझना पड़ा है पिछले 18 महीनों में। लेकिन अब पंचम भाव में उनकी दृष्टि रहेगी तो संतान का सुख भी मिलेगा, संतान से सुख भी मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हायर एजुकेशन, यह बहुत अच्छी होने वाली है आपकी, आपके संतान की, इसमें कोई संशय नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो गोचर है मिथुन राशि के जातकों के लिए नवम भाव में, भाग्य भाव में राहु का गोचर, क्या ऐसे ही परिणाम हर किसी जातक को, मिथुन राशि के हर किसी जातक को यह परिणाम मिलेगा, यह सुपरिणाम मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी जातकों को, क्योंकि करोड़ों की संख्या में मिथुन राशि के जातक हैं, उनको सबको यह परिणाम नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूं। उसका कारण, यदि आपका राहु अष्टम भाव में और द्वादश भाव में है तो आपको यह शुभ परिणाम मिलने नहीं जा रहा है, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। यदि आपकी राहु 3, 6, 12 भाव में, क्षमा कीजिएगा, यदि आपके राहु 3, 6, 11 भाव में हैं तो आप आंखें बंद करके कुछ भी कर लीजिए, आपको धन कमाने से, पैसा कमाने से, धनागम से कोई रोक नहीं सकता है। आपकी लव लाइफ से आपको कोई रोक नहीं सकता है। और एक बात आपको और बताता हूं, पंचम भाव में राहु की दृष्टि, यदि आप प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम में आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, आपके जो अपोजिट, मेल हैं तो फीमेल के प्रति और फीमेल है तो मेल के प्रति आप सजग रह करके प्रेम संबंधों को संचालित करें, नहीं तो वहां पर बड़ा कोई धोखा हो सकता है। और घर परिवार, स्त्री पुरुष आपस में जिनकी घर गृहस्थी बसी हुई है, वहां से कोई धोखा मिलने वाला नहीं है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे पति पत्नी के। यदि अनावश्यक कोई प्रेम संबंध है उनसे आपको धोखा मिल सकता है, वहां पर सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। एक बात आपको और बताऊं, अष्टम भाव, द्वादश भाव के राहु जिनके हैं उनको भी यह कुंभ राशि के राहु अच्छा परिणाम दें, शुभ परिणाम दें। इसके लिए आप एक आसान सा उपाय कर लीजिए और तब देखिए उसका क्या शुभ परिणाम, अच्छा रिजल्ट कैसे मिलता है। क्योंकि राहु वृद्धावस्था के कारक हैं, वृद्ध बूढ़े हैं,
तो जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनका अवगत करें, स्वागत करें, सम्मान करें। सम्मान के साथ उनको कुछ आप देना चाहें वह भी करें, और यदि आप कुछ नहीं दे सकते हैं, आप देने की स्थिति में नहीं है, तो उनको प्रणाम करके, नमस्कार करके ही उनका आशीर्वाद लेना, यह सबसे बड़ी बात होगी। और यदि कोई वृद्ध हैं, ऐसे वृद्ध हैं जो बिना किसी सहारे के नहीं चल सकते हैं, तो उनको एक लाठी अवश्य दान करें, क्योंकि राहु वृद्ध है। वृद्ध को, किसी भी वृद्ध को सहारे की आवश्यकता होती है, लाठी उसका सहारा बन जाती है। वह लाठी आपने बनना है। आप देखिए, 18 महीने नहीं, आपके जीवन पर्यंत, आपका होल लाइफ टाइम तक आप इस लाठी को, जो आपने दान किया है, उस लाठी दान का आपको अनंत गुना फल अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।